राजीव, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, ये नारा इंडिया गठबंधन का है दोस्तों। और आज इस नारे की गूंज दिल्ली के जंतर मंतर पर खूब सुनाई दी। जरा सुनते हैं, सुनिए जरा सीताराम येचुरी को। सीताराम येचुरी ने आज इस नारे पे को लेकर जो बातें रखी हैं, जरा सुन लीजिए। पूरे देश भर में इस तरीके के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले चुनावों में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और लड़कर आज जो है इस सरकार को सत्ता से हटाकर देश को बचाएंगे, जनतंत्र को बचाएंगे। तो इसीलिए मेरे साथ आखिर में ये नारा दीजिएगा आप सभी लोग। मैं कहूँगा जुड़ेगा भारत, आप कहेंगे जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। जय हिंद, जय हिंद। तो सुन रहे थे आप, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, ये नारा यहां बुलंद किया जा रहा था जंतर मंतर पे, दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप जानते ही हैं कि मोदी सरकार में जिस तरह लोकतंत्र को खत्म करने का खेल रचा जा रहा है और सत्ता को 2-4 लोगों के हाथों तक सीमित करने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ आज विपक्ष के दर्जनों सांसदों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। कल विजय चौक तक मार्च निकालने के दौरान सेव डेमोक्रेसी, जो आपने देखा होगा लंबा सा, अगर दिखा सकते हैं हमारे, मैं कहूंगा कि हमारे प्रोडक्शन की टीम अगर दिखा पाए कि कल जब ये तमाम जो नेता थे, ये जब संसद के पुराने संसद भवन से वो विजय चौक तक गए तो वहाँ सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ और उस पूरे बैनर के साथ, ये देखिए ये बैनर, ये सेव डेमोक्रेसी का जो बैनर है, इसको लेकर ये चल रहे थे। और जो पोस्टर आप देख रहे हैं वो मोदी सरकार को दिखाए गए थे, कल दिखाए गए थे। और आज इसी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष ने एक बार फिर हुंकार भरी है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर बीजेपी की बहादुरी की पोल खोलते हुए कहा कि जब संसद के भीतर धुआं छोड़ा गया तो कैसे कुछ बीजेपी सांसद भाग खड़े हुए। वहीं राहुल गांधी ने संसद की सुरक्षा पर कुछ अहम सवाल भी उठाए हैं। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी ने संसद की सुरक्षा और बीजेपी की पोल खोलते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुन लीजिए। पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए। वो अलग बात है, वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है। अंदर कैसे आए? दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। तो क्यों आए ये युवा सिक्योरिटी ब्रीच करके, सिक्योरिटी को तोड़ करके क्यों आए सदन के अंदर? इसका अगर इसकी तह में जाया जाए तो राहुल गांधी बता रहे हैं कि क्योंकि देश में बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है, और बेरोजगारी के इस आलम में उन्होंने और भी बहुत सारी बातें रखी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने, कि आज का युवा जो है वो लगभग 7.5 घंटा मोबाइल पर देता है, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक,
ट्विटर, इन तमाम जितने भी सोशल मीडिया के साइट्स हैं, इन सब पे वो व्यस्त रहता है। और मोदी जी के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इसलिए क्योंकि वो रोजगार नहीं मांगता है, बेरोजगार है और वहीं पर मस्त है। राहुल से पहले दोस्तों इंडिया के कई और नेताओं ने आज मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा सरकार के तहत भारत में लोकतंत्र खतरे में है। खड़गे ने यह भी कहा कि गठबंधन इसीलिए हुआ, ये जो गठबंधन इंडिया का गठबंधन है इसीलिए हुआ क्योंकि मोदी और अमित शाह इस देश में लोकतंत्र को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। आइए और क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुन लेते हैं, सुनिए जरा। अरे कितने डराते हो? अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो, आप मोदी साहब आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज हैं, बार बार उठने की आदत है हमको। हम तो तुम दबाने की कोशिश करते हो तो हम उठते हैं और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। और मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए हर जगह फिरे, गली गली फिरे, हार के आए। तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए। हिमाचल में गली गली फिरे, हार के आए। ऐसी क्या बात है? तो आप पहले ही कह रहे मैं 400 सीट लाऊंगा। अरे आपको जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना। तो सुन रहे थे, जो जनता सत्ता पर आपको लेकर आई है वो जनता जानती है कि कैसे आपको सत्ता से बाहर करना है। दोस्तों आज के इस प्रदर्शन में सीपीआई, सीपीएम, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आरएलडी समेत कई दलों के नेताओं ने लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज उठाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर के इधर एनसीपी और डीएमके तमाम दलों के नेता यहां मौजूद थे और इन सभी दलों के कार्यकर्ता आज जिस तरह से जंतर मंतर पर एक साथ दिखाई दिए वो वाकई अद्भुत नजारा था। ये आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, आज के माहौल में मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है इन तमाम नेताओं ने, क्योंकि अब ये नजर आ रहा है कि बीजेपी की साजिशों और मीडिया की कोशिशों के बावजूद इंडिया गठबंधन में कोई फूट नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दिनों से संसद में जो कुछ हुआ, जो माहौल है, मोदी सरकार ने जो माहौल बनाया है उसने इस गठबंधन को सीमेंट जैसी मजबूती दे दी है। 19 तारीख की बैठक के बाद, जो अभी से 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो बैठक हुई दिल्ली के अशोका होटल में, उस बैठक के बाद आज की इस एकजुटता ने वाकई माहौल ऐसा बना दिया कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया का जो नारा बुलंद होते हुए यहां सुनाई पड़ रहा था वो कहीं ना कहीं बुलंद हो रहा है। इस बात का एक मतलब यह भी है कि भारत जुड़ेगा तो बीजेपी हारेगी, क्योंकि धर्म और जाति के नाम पर फैलाई जा चुकी नफरत के खिलाफ अब आवाज उठनी शुरू हो चुकी है। इस मसले को राहुल गांधी ने आज जंतर मंतर पर पुरजोर तरीके से उठाया। आप जानते हैं राहुल गांधी ने नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान वाली बात अपने भारत जोड़ो यात्रा में की थी, वो बात यहां फिर से दोहराते हुए नजर आए। और यही तो, धर्म जब सामने आता है तो नफरत के बीज बोने की कोशिश होती रहती है, और यह कोशिश इस देश में पिछले 10 सालों से ही नहीं बल्कि उससे पहले से होती रही है। और अब राहुल गांधी आज भी उसी मसले को यहां उठाते हुए नजर आए। फिर से एक बार सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। और आप बात समझिए,
ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे वही बात। यहां नफरत की बात हो रही है, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश। हालांकि बीजेपी अब भी राम मंदिर के ट्रंप कार्ड पर भरोसा कर रही है। दोस्तों, आप जान ही रहे हैं, खबर है कि 1 महीने बाद, खबर नहीं बल्कि यह पुख्ता खबर है कि 1 महीने बाद यानी आज ही के दिन 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ही बीजेपी लोकसभा के लिए जो है उम्मीदवारों के नाम घोषित करना शुरू कर देगी। इस बारे में भी अब खबर चल रही है कि आज ही के दिन जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन होगा, जो लगभग 6 दिनों तक, वो 16 तारीख से 22 तारीख तक पूरे उस जगह पे यानी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो चलेगी और 22 तारीख को इसका समापन होगा। और उसी दिन से बीजेपी 2024 में लोकसभा में बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा, उन नामों की घोषणा भी करना शुरू कर देगी। खैर, बीजेपी ने अगर अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं तो इंडिया ने भी तय कर लिया है कि पहले एक साथ मिलकर बीजेपी को हराना है, फिर पीएम के चेहरे के बारे में सोचना है। यानी इंडिया में पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर के चेहरे को लेकर कोई मतभेद नहीं है, बल्कि अभी सबका ध्यान चुनाव जीतने पर है। राहुल गांधी ने 19 तारीख की बैठक के बाद नीतीश कुमार से आज फोन पर बात की और आज जंतर मंतर से सीधे राहुल गांधी शरद पवार के साथ उनके घर गए। नीतीश से बात और शरद पवार के साथ मुलाकात के बाद साफ है कि राहुल गांधी काफी एक्टिव मोड में हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी और शरद पवार चाहते हैं कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के संयोजक पद को स्वीकार करें। कान खोलकर सुनिए और ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये तमाम बड़े नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी इंडिया का संयोजक बने, इंडिया गठबंधन का संयोजक बने। लेकिन राहुल गांधी इस पद को लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपनी पार्टी को मजबूत करने पर, और हो सकता है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी पड़ी तो उस पर भी उनका ध्यान होगा। और ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए फुल टाइम वो नहीं दे पाएंगे, पूरा समय नहीं दे पाएंगे। खैर, इतना तो जरूर है कि राहुल ने सियासत में हलचल तो पैदा कर ही दी है और उनका डरो मत का नारा इतना बुलंद हो चुका है कि आज पहलवान बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर फुटपाथ पर रख दिया। बजरंग पुनिया का कहना है कि मोदी सरकार ने उन्हें झूठे आश्वासन दिए। जब तमाम पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें परेशान किया गया, प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया गया। ये विजुअल देखिए दोस्तों, जरा फुल स्क्रीन विजुअल लाइए, बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल है और इस देश के लिए, इस देश में खिलाड़ियों के साथ, आम जनता के साथ जो कुछ हो रहा है उसका एक गवाह ये विजुअल है। ये देखिए, यहां पर प्रधानमंत्री आवास, जो पहले 7 RCR कहलाता था, रेस कोर्स, और वहां पे इन्होंने अपने पद्मश्री को पीएम आवास के सामने रख दिया है। बजरंग पुनिया ने पीएम आवास के बाहर अपना पद्मश्री रख दिया है। ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। तो साफ नजर आ रहा है कि देश में सियासी हलचल जो है वो काफी तेज है। और इस बीच एक खबर और भी है कि अभी साक्षी मलिक, जो कल जिन्होंने पहलवानी से अपने आप को विदा कर दिया यानी क्विट कर लिया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उनके घर अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी पहुंची हैं। तो देश की सियासी हवा बहुत बदल चुकी है दोस्तों। मौसम भले ही सर्दी का हो, लेकिन बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं, यह भी तय मानिए। और डरो मत का नारा अगर इसी तरह बुलंद होता रहा तो इंडिया गठबंधन 24 में बीजेपी को चारों खाने चित कर सकता है। इंडिया गठबंधन की तैयारी और आज के प्रदर्शन के बाद देश का सियासी माहौल क्या बदल सकता है, यह बड़ा सवाल है। आइए